हाँ सरग के बरोबर तुम्हारे गाँव है। हाँ सरग के बरोबर तुम्हारे गाँव है। यहाँ नीम चौरा कदम छाँव की कपट ना रहे ना छलावा रहे। रथे बस मयाना दिखावा रहे। ई सरग के बरोबर। बजाइए तालियां। आपके गांव की बात, ऐसे गांव जहां अपन पिताजी के स्मरण में इतना सुंदर कार्यक्रम किए जाते हैं। तब मैं एक पंक्ति आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। पूजा हो माँ बाप की, पूजा हो माँ बाप की, हर यह तो है भगवान। मंदिर मस्जिद ढूंढता फिरता है इंसान, फिरता है इंसान। नहीं समझे समझाए, भटक रहे सन्मार्ग, राह कोई बतलाए। ईश्वर है माँ बाप नहीं है कोई दूजा। अरे नित नित करो प्रणाम करो इनकी ही पूजा। यही ईश्वर है। और एक वंदना कहना चाहता हूँ कि प्रभु एक विनती है, कि प्रभु एक विनती है, दुए चार गिनती है। एला पूरा कर दो अत के हवै गुहार, के दाई बाबू सुख कर कभू झन भूख मरे। बुढ़वा आश्रम कहूँ बेटा झन दे बिदार, के भाई बने भार मत रहे तकरार मत, भाई बने भार मत रहे तकरार मत। सुने तक एक रहे सुख परिवार, और कहूँ झन दासी रहे हड़िया में बासी रहे। सुख दिन बिताई ही कर उपकार, सुख दिन बिताई ही कर उपकार। ये हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है, जहाँ बासी चटनी खा के भी हम अपन कथन के छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया आगे बढ़ा था। मान मर्यादा से काम करता हूँ। लेकिन एक चीज खलते भैया, कोलकी मान आ रहे हैं तो सही बात बता। कोलकी में कहा रहे चल मिलाबो आधा आधा, चल मिलाबो आधा आधा, थोड़ी तय पीजे मैं ज्यादा। बाटल भर मोर कोटा है, तोर कते बता इरादा। अरे लाल के लाभ भी मारबो, उतारा पर लेबो सादा। चखना पर तंगड़ी देबो, तबे बने बाढ़ी लादा। और जब मोर छोड़कर भी दे, मोर पर ठक ठक ले खादा। ऐसे कहत रहे। तब को करा बगल में होकर पिताजी खड़े रहे, वो कहत रहे पढ़ लिख अक्षर सुधार रे बेटा, पढ़ लिख अक्षर सुधार रे बेटा। जिंदगी अपन संवार रे बेटा। लुहुर लुहुर करथर दिन भर जेजे जेजे लटार रे बेटा। छोड़ पिएला दारू गांजा करते देख कुआर रे बेटा। भात खाए पर चटनी नहीं है नोहर होठे दार रे बेटा। बोले जाते काम बुता में हमर कहीं द्वार रे बेटा। अरे खेड़ा का साबर डंडन ले, खेड़ा का साबर डंडन ले बल्ले का होशियार रे बेटा। गोड़ तान के सूते रे थस निचट सुकुमार रे बेटा। बात माने नितन तय वहावे धारे धार रे बेटा। अरे बड़े किसान के कर्जा माफी, अरे बड़े किसान के कर्जा माफी। हमार कौन सरकार रे बेटा, हमार कौन सरकार रे बेटा। सीख के बाद तब मैं हाँ अपन एक रामनाथ का ढूंढता हूँ। ए बेटा तोरे नाम है ना रामनाथ? सुन रे बेटा रामनाथ तय, इतनी बेटा है दे वो लुका थे मुंडा के। सुन रे बेटा रामनाथ तय, झिन छुछुआरे खोरे खोर नहीं पढ़वे अड़हा बनबे। ए भाई ये लड़का है पहला में जो बैठे देख भाई देख इधर कोई लड़का हो ना, तोरे नाम है ना रामनाथ। के सुन रे बेटा रामनाथ तय, झिन छुछुआरे खोरे खोर नहीं पढ़वे अड़हा बनबे। फोकट मा दुख पावे जोर, दारू गांजा मामा ते हजे, दारू गांजा मामा ते हजे। रत के माँ बस होगे ध्यान, कहना ककरो मानस नाही बनतस भारी बड़े सुजान। सुन रे बेटा रामनाथ तय, समरे पखरे बर टिम टिम ले, समरे पखरे बर टिम टिम ले।
उठहा दुहना दूध दुहे बर, उठहा दुहना दूध दुहे बर, भाग महावै दोष बताए, समय बाटला जो हर बेटा, पाछू जिन पर ही पछताए। हितैहा के सब गोठ लभैया, हितैहा के सब गोठ लभैया, ले गे बैहा छोरे छोर, नवा सूरज औ नवा जतन के होगे हावै नवा भोर। सुन रे बेटा रामनाथ तै, हे सुन रे बेटा रामनाथ तै, हे सुन रे बेटा रामनाथ तै। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन के आशीर्वाद मिला चाहते हैं। स्नेही भैया जी सामने बैठे हुए हैं, हमेशा से वो मार्गदर्शन दर्शन करी। आज एक और समीक्षा चाहता हूँ, एक बेटी के सम्मान से 90% ला रही सब है। आज हमारे बेटा मन कहाँ जाते हैं, बेटा मन कहाँ जाते हैं और बेटी मन कहाँ जाते हैं, सुनिए। स्वागत स्वागत। ट्रेन चलावे यान चलावे, कि ट्रेन चलावे यान चलावे, काम में बेटी हाथ बटावे। ट्रेन चलावे यान चलावे, काम में बेटी हाथ बटावे। आज यहाँ सब जानत हैं पुल तारे, बेटी मान बढ़ावे। कि राह रहे कद को विपदा, कि राह रहे कद को विपदा, पर थोड़िक नाओ माथ टिकावे। देश विदेश घलो आओ देखाओ, चांद मजा झंडा फहरावे। देश विदेश घलो, अच्छा लगे तो एक ताली बजा सकता था बेटी में। लेकिन दूसरा पक्ष कहाँ जाते कि बीड़ी पिए दारू पिए और गांजा पिए भगवान है, और पी के गिरे है तेरे डाढ़ा जमो छरियाए है। और पर के नशा के रंगवा जिंदगी रहे ना ढंगवा, आवे खुशी घर मां नहीं परिवार रहते तंगवा। ये हाल है। पुनः आपके समक्ष एक बार हौसला बढ़ाने के लिए, अगर आपके दिल तक मैं पहुंच पाता हूं तो ताली से आप आशीर्वाद दे। दो चार रखा था। जरा सी बात को दिल पे नहीं लगाते हैं, जरा सी बात को दिल पे नहीं लगाते हैं, जरा सी बात को दिल पे नहीं लगाते हैं। कि डांटते हैं वही प्यार जो निभाते हैं, भले ही लाख रहे गम छुपाए रखते हैं, भले ही लाख रहे गम छुपाए रखते हैं। पिता तो दर्द किसी को नहीं बताते हैं, पिता तो दर्द किसी को नहीं बताते हैं। एक गजल भैया स्नेही जी, स्वागत। कि ये बहुत ही मन से सुनेंगे आप। आग बस्ती में है जितने भी लगाने वाले, बुद्ध जी बैठे हैं। आग बस्ती में है जितने भी लगाने वाले, खुद भी जल जाएंगे दुनिया को जलाने वाले, खुद भी जल जाएंगे दुनिया को जलाने वाले। काश खुद में भी कभी झांक के वो देख तो लें, कि काश खुद में भी कभी झांक के वो देख तो ले। आईना गैरों को जो भी है दिखाने वाले, आईना गैरों को जो भी है दिखाने वाले, लूटने वालों के जेबों को भरा देखा है।
एक संचालक देख। बहुत धन्यवाद दादा। ये आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला है, मैं हमेशा आपको स्मरण करूंगा। आपको सादर प्रणाम। कि लूटने वालों के जेबों को भरा देखा है, लूटने वालों के जेबों को भरा देखा है, हम तो लुट जाते हैं मर मर के कमाने वाले, हम तो लुट जाते हैं मर मर के कमाने वाले। हम मोहब्बत का मैं पैगाम लिए निकला हूँ, हाँ मोहब्बत का मैं पैगाम लिए निकला हूँ। किस लिए साथ मेरा देंगे जमाने वाले, किस लिए साथ मेरा देंगे जमाने वाले। और देवदत्त जी सुनिएगा कि जिसको देखोगे वही रस्म अता करता है, कि जिसको देखोगे वही रस्म अता करता है। अब तो मिलते ही नहीं रिश्ते निभाने वाले, अब तो मिलते ही नहीं रिश्ते निभाने वाले। कि आग बस्ती में है जितने भी लगाने वाले, खुद भी जल जाएंगे दुनिया को जलाने वाले, खुद भी जल जाएंगे दुनिया को जलाने वाले। कि पत्थर का जैसे तरल होना, कि पत्थर का जैसे तरल होना बहुत कठिन है यारों, सरल होना बहुत कठिन है यारों, सरल होना। अंतिम गजल के कुछ असवार रखता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। जज्बा पंखों के भी कटने पे रख, 9 युवक सामने बैठे हुए हैं, इधर ध्यान चाहूंगा। स्वागत। जज्बा पंखों के भी कटने पे रखा करता है, क्या लाइन? जज्बा पंखों के भी कटने पे रखा करता है, जज्बा पंखों के भी कटने पे रखा करता है। सामने उसके ही संसार झुका कर, सामने उसके ही संसार झुका करता है। कि आज का काम नहीं कल पे कभी टालो तुम, आज का काम नहीं कल पे कभी टालो तुम। वक्त कब किसके लिए यार रुका करता है, वक्त कब किसके लिए यार रुका करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये रिसे भाई उमा कंटेको जी, मैं चाहता हूँ बस सामान बताने में दो। बहुत बढ़िया। वक्त कोकरो पर नहीं रुके, कोकरो पर नहीं ठहरे। और बहुत आदमी के बाद, मानवता के बाद, घर परिवार के बाद, संसार के बाद, मनखे के बाद रखे। लेकिन आज समय बदल गए, हालात बदल चुके हैं। मैं तो प्रणाम करता हूँ शेखर दत्त चौहान जी ला, देवदत्त चौहान जी ला कि इसने आयोजन कर। नहीं तो आज समय का हो कि आसमान के हर पंछी में आपस में भाईचारा है, आसमान के पंछी में आपस में भाईचारा है, धरती पर हर बात का बंटवारा है। आसमान के हर पंछी में आपस में भाईचारा है, धरती पर हर बात का बंटवारा है। और उसका घर मेरे घर से ऊंचा क्यों है, उसका घर मेरे घर से ऊंचा क्यों है। इस बात पर एक भाई ने दूसरे भाई को मारा है, इस बात पर एक भाई ने दूसरे भाई को मारा है। आज भाई भाई भी नहीं है। मोर यहाँ जब बंटवारा हो, मैं आपको बताता हूँ, 2 भाई के गौटिया परिवार में बंटवारा हो, सब चीज के बंटवारा हो गए। अब बंटवारा हो तो लास्ट में बड़का टुकना बाज गया। इरा कैसे करना है तो कहीं इहुला बंटवारा करना तो कैसे करो, एक ही टुकना है तो बोलते एक झिले ले, बोलते नहीं चले, नहीं बने। बंटवारा मतलब बंटवारा बराबर होना चाहिए। तो दोनों भाई का कहीं बीच ले वो टुकना आरी में कटवाई गौटिया परिवार में, कटवा करके आधा औलादी और दोनों भाई फेंक दी। ये थे बंटवारा भाई भाई। आज एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, कहाँ है? अमेरिका में इंजीनियर है, डॉक्टर, दोनों भाई, और दोनों के नहीं बने। बड़े बड़े महल मरे तो काबर नहीं बने,
गांव में एक नाना जिसने कुरिया है ओकर बंटवारा नहीं हो पाता। ये हालात आ चुके है विदेश में, लेकिन पुरखा की जमीन के बंटवारा लेना है कि दोनों भाई के नहीं बने। ये समय है। अब इस समय में आज अगर शेखर भाई देवदत्त मिश्रा काम करते हैं तो ये भाई के प्रति जो एक राम लखन या राम भरत के जो प्रेम होते हैं इनका से हमने सीखते देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक बार का सम्मान में ताली बजा दो। बहुत बढ़िया। ये आयोजन संयोजन आपके होना चाहिए, ये पारिवारिक आयोजन बने रहना चाहिए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होते ये उमाकांत बात करें, प्यार मोहब्बत की बात करें। अच्छा अभी एक गुरु जी में जाना तो रोज व्हाट्सएप मार है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम चला है ना। भाभी जी आप भी मालूम है ना, परेशान हो गए ना। लेकिन मोदी जी के एक खुफिया एजेंसी द्वारा एक अंडरग्राउंड अभियान चला थे, एक पेड़ प्रेमिका के नाम, एक पेड़। ये इंटेलिजेंट ब्यूरो वाला द्वारा बहुत जुड़े हम जुड़े हैं, जिसे उमाकांत भाई जुड़े हम जुड़े। तो एक पेड़ प्रेमिका के नाम, तो उमाकांत भाई बोला फोन करी भैया तब लगाए नहीं लगा। मैं कहा हाँ भाई एक प्रेमिका के नाम से एक पौधा मैं लगा चुके हैं भैया, मैं कोई टेंशन ना हो, मैं तो एक पौधा लगा तो कई दिन को जाए कहीं मैं काम करूं। तो मैं एक काम का धान छींच दे हर प्रेमिका के नाम से। तो रवि फसल धान पर पड़ के बेचारा है। बहुत बड़े अच्छा काम पाठ करी। अब समय बहुत ज्यादा होते मोट फोटो ले जूम कर लिए नहीं एक दिन पूछा पड़ते भाभी ने बता मोरे जब माँ की डिलीवरी हो तो मैं एकदम नाना करने में और एकदम जब मैं रो तब पता चली मालूम तो मोरा स्लाइड में रखे चिमटी में कर बहुत दिन तक। हाँ तो ले मोर ये हो पाई बहुत बढ़िया। आओ समय बहुत ज्यादा हो गए, हमारे बीच बहुत दूर से आए महाराष्ट्र से आचार्य सफर जौनपुरी जी, बहुत बढ़िया हाथ से लेके कवि है और इसके भी सुना है, श्रृंगार भी सुना है, देशभक्त मतलब हर विधायक बात करना और जिन हर विधायक बात करते बोला कि थे सब रस कवि। तो हमारे पास हर प्रकार के नाना प्रकार के कवि है और आप अगर बोला सुनना चाहते तो मैं चाहता एक बार का सम्मान में कस के ताली बजा दो। मैं बड़े आदर सम्मान आचार्य सफर जौनपुरी जी का आमंत्रित करूँ। ये होता है भाई प्रेम। चौहान परिवार में खास करके शेखर दत्त और देवदत्त ने जो ये आयोजन किया है, यकीन मानिए इसमें वो दोनों बेटों का तो कोई ज्यादा हाथ नहीं है। मैं उस घर में आया अभी देखा, उसमें यदि उनकी गृहिणियां साथ नहीं देती ना ये आयोजन सफल नहीं होता। गृहिणियों का उसमें बहुत ज्यादा योगदान है। वो गृहिणियों ने बोला और वो समर्थन दिया कि पिताजी ने जो बना के दिया है इसको बार बार करते रहो, उनकी याद में एक जलसा होता रहे। लोग तो अपने माँ बाप की मर जाने के बाद तेरहवीं भी ढंग से नहीं करते। ये इतने सालों से ऐसा आयोजन कर रहे हैं। एक बार मैं महाराष्ट्र का कवि उनके पूरे परिवार को जो स्पंदन करता हूँ। मानस मन राख मानस को बार बार, ये संस्कार आपको रामायण से मिलेगा या आपको गीता भागवत से मिलेगा। जिस घर में ये नहीं खुल रही होगी उन लोगों को नहीं मिलेगा। मानस मन राख, रामचरितमानस, मानस मन राख और पढ़ो मानस को बार बार। कितने बन मानुष को ये मानुष बनाती है। वाह 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 क्या रामायण की भक्ति में
शक्ति है संजीवनी मूल, जो कलयुग के पापों को क्षण में भगाती है। जैसे बेटा 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 बैठा बेटा अब बैठा बेटा, ए बेटा बैठा ना, मत डिस्टर्ब करो उन लोग को, तो समझने दो, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम लोग को समझने दो। जैसे नवेली नार और करके 16 श्रृंगार, लेकिन सुहाग बिंदु बिना विधवा कहाती है। तैसे ही पढ़ो श्रुति सुजान, तुम बन जाओ ना विद्वान, लेकिन रामायण बिना बुद्धि विधवा कहाती है। लेकिन रामायण बिना बुद्धि विधवा कहाती है। अब क्या बात, जो संतोष जी सही बोल रहा हूं ना, संतोष साहब, हकीकत बात है ना। आज हम अगर इस संस्कृति से दूर रहेंगे, मैं पैर पढ़ रहा था तो टैगोर जी बोले समर जी बात ऐसी नहीं, टैगोर भैया मैं पैर इसलिए पढ़ रहा था कि पेड़ पौधों से इस तन को हवा मिलती है। वाह, जी पेड़ पौधों से इस तन को हवा मिलती है, और यानी जीने के लिए हमको दवा मिलती है। वाह वाह, बदमलाक सफर चाहे जमाना दे दे, बदमलाक सफर चाहे जमाना दे दे, और पाँव छू लो तो बुजुर्गों की दुआ मिलती है। लेकिन जो प्रतिसाद गांव से मिलना चाहिए वह गांव से नहीं मिल पा रहा। मैं देख रहा हूं यहां बैठे तो सब कोई है, सब ऐसे ऊँघते मन लेकर के बैठे हुए, जैसे जबरदस्ती उनको चौहान परिवार यहाँ बैठा होगा कि बैठे रहना कार्यक्रम होने तक। ऊँघते हुए बैठे हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपको यदि इंटरेस्ट लेना, क्योंकि मैं समझता हूं इस गांव में हास्य और व्यंग को नहीं समझ पा रहे हो आप लोगों के पास। एक तो या तो फिर दिमाग कम होगा, या तो बुद्धि नहीं होगी व्यंग को समझने के लिए, या तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या तो कम पढ़े लिखे लोग होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको सामने वाले को बताने के लिए एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूं। आपको वो जो भी कुछ बोल रहा है वो समझ में आए या ना आए, बस आप ताली बजा दिया तो वो आजू बाजू वाला सोचेगा इसको समझ में आ रही है, और इतना अगर आपने कर दिए तो बस आपका काम हो गया। क्योंकि हास्य और व्यंग को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ती है। दिमाग कैसा, बुद्धि कैसी, देखता हूं मैं यहाँ पे एक तो व्यंग फेंक के देखता हूं। इस गांव के लोग, ये बैठी हुई माताएं बहनें, क्या व्यंग को समझ पाती हैं? मैं देखना चाहता हूं। ये जो दादाजी हैं अभी जूते चप्पल पहने हुए, देखिए वो क्या नाम दिया आपका? भाई साहब का नाम क्या है? साहू जी। देखिए उनको, देखिए चेहरा देखो जरा उनका, देखो ऐसा लग रहा बाइस्कोप का कुछ सर सिनेमा कर रहे हैं। मेरे से उधर मिले, वहां से मिलने के बाद में मैंने उनसे बोला कि वो साहू जी इतने अच्छे हैं आप, और इतना छोटा सा पैसा लगता है। आप देखो पूरे कभी लोग ये काली डाई लगाए हुए हैं, इतना फेशियल करते रहते हैं, अब एकदम थोड़ा सा पैसा लगता है और थोड़ा सा समय लगता है। अगर ये बालों को डाई करा लिया जाए तो कालापन दिखता है। लोगों की हीरो की लाइन में लगे हुए दिखते हैं, वो पूरे काले काले दिख रहे हैं, लेकिन वो पूरा उनका सफेद चलता है। जरा सी डाई और जरा सा समय लगता है, थोड़ा सा पैसा लगता है। तो साहू जी ने जवाब दिया, बोले सफर जी बात तो आपने बिल्कुल सही कहा है, समय बहुत थोड़ा सा लगता है और पैसा बहुत थोड़ा सा लगता है सफेद बाल को काला करने के लिए, लेकिन सफर जी इसी काले बाल को सफेद करने के लिए पूरी उम्र लगती है। एक बात है भैया, उसमें चूहे जल्दी मिल जाते हैं। व्यंग को समझ रहे, व्यंग को समझना, इस सफेद को सफेद करने के लिए पूरी उम्र लग जाती है।
अब आप लोग भी समझ ली। मैं और एक छोटा सा व्यंग देखता हूँ, एक और व्यंग फेंकता हूँ। इधर का पट्टा पूरा खाली था, इधर वालों को नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ये बीच वालियों को भी नहीं समझ में आया। एक और छोटा सा पट्टा फेंकता हूँ कि हमारी विश्व प्रसिद्ध बहन जी, हमारी विश्व प्रसिद्ध बहन जी, दीदी बहन जी, मैं व्यंग फेंक रहा हूँ, देखता हूँ तुम्हारे समझ में आता है कि हमारी विश्व प्रसिद्ध बहन जी मायावती जी सुबह सुबह लखनऊ के अंबेडकर पार्क में अपने बकरी के बच्चे को लेकर के मॉर्निंग वॉक पे निकली, सवेरे सवेरे घूमने निकली। बकरी के बच्चे, लोग कुत्ते को लेके जाते ना, तो मायावती जी सवेरे सवेरे बकरी के बच्चे को लेकर के लखनऊ के अंबेडकर पार्क में घूमने निकली। उधर से लालू जी आ रहे थे। लालू जी ने देखा, कहा बहन जी ये हथनी को लेकर कहां जा रही है? वाह! तो मायावती ने कहा लालू जी इतने बुढ़ा गए हो, बुढ़े हो गए हो, शर्म नहीं आती आपकी चिकोटी काटने की आदत? आपको ये बकरी का बच्चा क्या हथनी दिख रहा है? तो लालू जी बोलते हैं हमने उन्हीं से पूछा है। वाह 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 वाह, क्या प्रेम है, क्या प्रेम है, वाह! इधर फिर भी खाली। अच्छा अच्छा, एक इधर इधर एक और देखो, एक इधर देखो। लालू जी और राबड़ी जी, लालू और राबड़ी देवी पटना के स्टेशनरी बाजार में घूमने गए। दीदी, लालू और राबड़ी देवी उनकी पत्नी पटना के स्टेशनरी बाजार में घूमने गए, जहां फोटो फ्रेमिंग की होती ना, फोटो कांच वाली। तो फ्रेमिंग की दुकान में एक बहुत अच्छी सीनरी दिखी लालू जी को। उन्होंने वो सीनरी उठाई लालू ने, और सीनरी उठा के कहा बंदरवा का फोटो है, बंदरवा का फोटो है। दुकानदार से बोले ये बंदरवा का फोटो कितने में दिया? तो दुकानदार बोले साहब वो बंदरवा का फोटो नहीं, वो तो आईना है। अब आ रहा है समझ, अब आपको वे भी समझ में आने लगे। अच्छा, आप इसके बाद भी अगर नहीं भी समझ में आए तो ताली बजाते रहा करो। बताओ क्यों? क्योंकि वही ससुराल है बेहतर के जहां साली हो। वाह! वही ससुराल है बेहतर के जहां साली हो, और गुले गुलशन का जैसे कार साज माली हो। गुले गुलशन का जैसे कार साज माली हो। ऐसी महफिल को सफर हम क्या सजा पाएंगे, ऐसी महफिल को सफर हम क्या सजा पाएंगे, जहां श्रोताओं की ना बजती कहीं ताली हो। ढूंढ लिए। संचालन आप ही अच्छा नहीं कर रहे हो, आप ही बहुत अच्छा नहीं कर ले रहे हो। संचालन शशि भैया ने भी किया है, बहुत अच्छा संचालन। भैया मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, मुझे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैंने नीचे भी बोला था, घर पे भी बोला था कि शशि भैया आज आप मंच पे नहीं रहोगे, अच्छा नहीं लगेगा। जिन्हें मैं भीड़ में मंचों पर, उन्हें मंच पर और मैं नीचे बैठ करके सुनता आया। सच कह रहा हूं दोस्तों, इस गांव की एक बहुत बड़ी हस्ती शशि भूषण मास्टर, जिन्हें मैंने मंचों पर भीड़ में धूल में बैठ करके सुना है, वो आज मुझे नीचे बैठ करके सुन रहा है। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां होगी। और हिंदुस्तान के बहुत बड़े संचालक हैं ये लोग, ये तो मेरी जाति के हैं सर यादव। इनके संचालन में काव्य पाठ कर लेना, ये दोनों के संचालन में काव्य पाठ कर लेना अपने आप में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने जैसा है। एक बार सही में दोनों संचालक के लिए आप पूरा सदन जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग नहीं बजा रहे, नहीं बजा रहे, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अच्छा, जब आप अपने आदमी के लिए इतनी ताली बजा सकते हो, इतना सम्मान दे सकते हो, तो मैं भी उन दोनों के सम्मान में छोटा सा 2 लाइन दे देता हूं। बिल्कुल स्वागत। कि कभी सबका का अपने, सुप्रभा जी सुनिए, ये आपने काव्य में नहीं सुना होगा, लोगों से वक्तव्य में सुना होगा आपने आज तक, लेकिन काव्य में
कवि सब काव्य का अपने ये वाचन करने बैठे हैं। कवि सब काव्य का अपने ये वाचन करने बैठे हैं। विधिवत धर्म का अपने ये पालन करने बैठे हैं। और जिनसे दीदी और जिनसे घर का संचालन ठीक से हो नहीं पाता, और इनसे घर का संचालन ठीक से हो नहीं पाता, यहाँ वो मंच पर देखो संचालन करने बैठे हैं। वाह वाह हो मंच। बिटिया लोग सुन रही, देखिए बिटिया लोग हमें सुन रही। ऐसा नहीं है सफर जी, आप शक मत कीजिए, कभी मौका दीजिए तो ये आपका संचालन घर का भी करके बता देगा। ऐसा नहीं है केवल कि मंच का ही संचालन करते हैं। मैं मेरी वाली को घर से ले साथ में लेके चलता हूँ, घर का संचालन कैसे कर लेती। बिटिया लोग बैठी हैं, जिन बेटियों ने आज यहाँ देखो सम्मान दिया साहब, इस चौहान फैमिली ने कृषक को, किसान को सम्मान दिया साहब, एक गायक को सम्मान दिया साहब। वो बिटिया ने जो अंक लाई 90% से बिटिया ने उसको सम्मान दिया साहब। आज बेटियां हर जगह, शरद जी तो आप सुनिए, आज बेटियां हर जगह, लोको चलाने में बेटियां, पायलट चलाने में बेटियां, यानी अंतरिक्ष से भी उतर करके बेटियां, है ना, कल्पना चावला, ये बेटियां 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 आगे, इतना आगे बेटियां क्यों हो रही है, आखिर बेटे क्यों नहीं? एक बात बताना चाहूंगा इस मंच से, सफर जो पूरी बता रहे हैं साहब, इसमें जीन्स का फर्क है। जीन्स समझते हैं ना, नर और नारी में 2 प्रकार के जीन्स होते हैं, तो इसमें जीन्स का फर्क होता है। इसमें जीन्स का फर्क होता है साहब। तो बेटियां जो होती हैं वह बाप के टच में ज्यादा रहती है, पिता के टच में ज्यादा रहती है, पापा के टच में ज्यादा रहती है, यानी वो बाप उनको जो गाइड करते रहता है, बेटियां उसका फल दिखाती है दुनिया में। और बेटे जो होते हैं वो माँ के टच में रहते हैं, यानी छोटी मोटी गलती भी करेगी माँ उसको दबाती रहेगी। तो आज जो बेटों में दिख रहा है वो माँ की गलतियां हैं, और जो बेटियों में दिख रहा है वो बाप का कारण है। जिस चमन के फूलों में, अरे जिस चमन के फूलों में ये तितलियां नहीं होती, तो फिर हरी भरी दिल की ये खेतियां नहीं होती। वाह, उन घरों से खुशियां भी, उन घरों से खुशियां भी ये जी दूर दूर रहती है। जिन घरों में है मैं कश ये बेटियां नहीं होती, जिन घरों में, क्यों दीदी जा रही हो, जा रही हो दीदी, जाओ जाओ, क्योंकि चौहान जी भीड़ का साथ निभाने की जरूरत क्या है, भीड़ का साथ निभाने की जरूरत क्या है? अरे जो नहीं आए उन्हें बुलाने की जरूरत क्या है? कदम अपने, मंजिल अपनी, साथ चलने को जमाने की जरूरत क्या है? बस इतना ही वाह वाह, इतना ही साथ अगर आपने इन कवियों को दे दिया तो इतना ही आनंद आपको देने वाला है, क्योंकि जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरत आप लोगों की है। आपको भी अपनी मेहनत दिखाना पड़ेगा। वहां से बैठे बैठे आप ऐसा करके ऊँग करके बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको भी इनका साथ निभाना पड़ेगा। जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, ये पूरी धरा पूरी जमीन, पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, लेकिन तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, लेकिन तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है।
हाँ, तब होगा खेल, क्योंकि नदी को जोड़कर गंगा बनाया जाएगा। नदी को जोड़कर गंगा बनाया जाएगा, फिर इसी बहस पर दंगा कराया जाएगा। नदी को जोड़कर, मैं करूंगा, नदी को जोड़कर गंगा बनाया जाएगा, इसी बहस पर फिर दंगा कराया जाएगा। मुझे न डराओ यारो, मैं वो कपास हूं। मुझे न डराओ यारो, मैं वो कपास हूं कि मुझे मिलाकर ही अब तिरंगा बनाया जाएगा। मुझे मिलाकर क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, क्या बात। ये सर कुछ और करने आया हूं, जैसे सब मुझे प्रस्तुत किया गया शशि भाई और शरद भैया के द्वारा कि सबरस वाले हैं। छोटा छोटा नुक्ता दिखा के थे, फिर अंत में आऊंगा अपनी में। यानी ओज को भी मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। आप लोग घनाक्षरी घनाक्षरी का देखिए, कब्जत दिया घनाक्षरी का एक पैटर्न देखिए ओज का। स्वागत कि गेंद खेलने की रुचि, क्रिकेट ऐसी गेंद खेलने की रुचि ऐसी देश में रही सदैव। ओज की घनाक्षरी कि गेंद खेलने की रुचि ऐसी देश में रही सदैव, किंतु युग का क्रिकेट खेलना जरूरी था। गेंद खेलने की रुचि देश में रही सदैव, किंतु युग का क्रिकेट खेलना जरूरी था। और खेल खेल में भी कई काम भी हुए हैं यहाँ, यमुना से कालिया घसीटना जरूरी था। और खेल खेल में भी कई काम भी हुए हैं यहाँ, यमुना से कालिया घसीटना जरूरी था। इस दौर की है सिरमौर भारतीय टीम, किंतु ऑस्ट्रेलिया से जीतना जरूरी था। और वो विश्व कप लाना यहाँ लाना कोई बात नहीं, वो दुष्ट पाकिस्तानियों को पीटना जरूरी था। दुष्ट पाकिस्तानियों को पीटना। क्या बात, क्या बात। हमसे बार बार कश्मीर मांग रहा है ना, कश्मीर हमारे घर। अरे हम कश्मीर कैसे देंगे यार, वो हिमालय पर है, वहां से ऑक्सीजन जो बह के आती है वो हमारी प्राणवायु है, हम कैसे उसको कश्मीर दे देंगे। बहती हिमालय से मंद मंद होकर जो शीतल सुगंधित समीर नहीं देंगे हम। बहती हिमालय से मंद मंद होकर जो शीतल सुगंधित समीर नहीं देंगे हम। और देना था जो दे दिया रे तुझे पाकिस्तान का, अब तो ये अपना जमीर नहीं देंगे हम। देना था जो दे दिया रे तुझे पाकिस्तान का, अब तो ये अपना जमीर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भारती का भान है विशाल दुश्मनों का काल। भारती का भान है विशाल दुश्मनों का काल। ठोक देंगे तालगाल, चीर नहीं देंगे हम। होकर बेपीर वीर चले शमशीर तीर, प्राण ही दे देंगे कश्मीर नहीं देंगे हम। प्राण ही दे देंगे कश्मीर। बढ़िया। लेकिन बिटिया, बेटी, ये तेरे मम्मी पापा ने अभी जिन हाथों से तूने ताली बजाई ना, तेरे मम्मी पापा ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने, जो बुजुर्गों ने जिन हाथों से तालियां बजाई, उसी ताली में एक कमीनी उंगली ऐसी भी है जो गलत लोगों के लिए दब गई और वहां उठपटांग लोग को बैठा दिया, नेता लोग को। और इसीलिए कश्मीर बच नहीं रहा। उस उंगली के चलते बटन गलत लोगों के लिए दब गई, केजरीवाल जैसों के लिए। तो तब कहना पड़ता है ना, आजू बाजू रंग बदरंग सब कर डाले की तस्वीर को बचाने वाला कौन है। आजू बाजू रंग बदरंग सब कर डाले की तस्वीर को बचाने वाला कौन है। और करके असावधानी शीश कटवा लिया तो फिर ये शरीर को बचाने वाला कौन है। कभी जो होता है देखिए रोड एक्सीडेंट, अरे करके असावधानी शीश कटवा लिया तो फिर ये शरीर को बचाने वाला कौन है। दिन दहाड़े दिल्ली में जो दामनियां लुट रही, दिन दहाड़े दिल्ली में जो दामनियां लुट रही, अपने जमीर को बचाने वाला कौन है। एक कुर्सी पे बैठे सब
सबसे छोटा कारपेंटर, उससे बड़ा बढ़ई, उससे बड़ा टेलर मास्टर, उससे बड़ा वकील, मैं सबसे बड़ा कवि। गरीब परिवार। मैंने सोचा काश मेरे परिवार में एक आध राष्ट्रीय नेता पैदा हो जाता, केजरीवाल जैसा, तो मेरे परिवार की भी वाट लग जाती। तो मैं बड़े बड़े लोगों के साथ रहता हूँ, शशि भूषण और शरद यादव, इन लोगों के साथ में रहता हूँ। इन लोगों ने बताया, बोले गुरुजी सुबह 4 बजे से लगाओ टीवी को, ढेर सारे बाबा लोग आते हैं, कोई भी बाबाओं से आप गुण ले लो, टेक्निक सीख लो और अपने घर में खुद नेता पैदा कर लो। एक नेता पैदा कर लो, परिवार का झुझक हो जाएगा। तो मुझे तो याद है, इस गांव का एक श्रोता एक बाबा के घर चला गया और बाबा के पास जाकर के बोला टेक्निक से, बोले बाबा मेरी बीवी भाग गई है, पूरे खेत में बिगड़ गया है, बारिश हुई नहीं, बोले गरीबी जम के आ गई है, मारी मारी और पैसे को मोहताज हूं। बाबा ने बोला बेटा, वो गांव में चौहान परिवार ने अपने पिताजी की स्मृति में कवि सम्मेलन कराया था, तो उसमें गया था? हाँ बोले गया था। बोले उसमें एक सफर जौनपुरी कवि कविता पढ़ रहा था, तुमने सुना? बोले हाँ मैंने सुना। बोले उसमें तुमने तालियां बजाई थी? बोले नहीं। बोले कृपा वही रखती है। क्या बात। तो साथियों, मैं भी इन लोगों की बात मान के, शशि भूषण और शरद यादव की बात मान करके एक बाबा बैरागी के पास पहुंच गया और एक टोटका सीखा। वो टोटका सीख करके मैं इस मंच पे नेता पैदा करता हूं, मेरे घर में नेता पैदा करता हूं कि प्रिय गुप्त सेवा सच्चे मन की सघन साधना, प्रिय गुप्त सेवा सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्पित की थी कठिन भावना, और घोर तपस्या की थी मैंने तब शिव जी के दर्शन पाए, घोर तपस्या की थी मैंने तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले एक रात सपने में आए और कान पकड़कर मेरे बोले बोल सफर क्या काम करूं। हाँ, कान पकड़कर मेरे बोले बोल सफर क्या काम करूं। मैंने हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर पड़ू, ये राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, ये राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। तो शंकर बोले चाहे जितना धन वैभव व्यापार मांग ले, शंकर बोले चाहे जितना धन वैभव व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगिए तेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी मांग ले जौनपुरी, नेता की ना बात करो, चाहे दीदी चाहे कुछ भी मांग ले जौनपुरी, नेता की ना बात करो। क्यों? क्योंकि ये उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, ये उल्टी सीधी चीज मानकर इष्ट देव को सता नहीं। मेरे भोले भक्त जौनपुरी शायद तुझको पता नहीं कि गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हो, 51 गद्दार 72 शातिर जो घटते हो झूठे लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कह के कुछ करने वाले 8 420 मिले, ये रिश्वतखोर हरामी 100 और भड़ुए 45 हो, अपराधों के सजा याफ्ता कम से कम 47 हो, ढोंगी कपटी धूल 66 58 जय चंदी हो, एक साथ ये मरे खट्टे नरकों में बंदी हो, इन सब की आत्माएं मिलाकर जब जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं पर नेता है पनपता है। वाह 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 वाह, वेरी गुड। क्या बात, भयानक प्रयोग है भाई, और अच्छा है। अंतिम कविता देके बैठ रहा हूँ, शायद काम तो हो गया मेरा, फिर भी एक अंतिम, क्योंकि वो करेंगे। हाँ, ये आप लोग के लिए स्वागत है कि जुबान सुनिए मित्रों, जुबान शीरी अगर हो तो जुबान शीरी अगर हो तो मीठी जुबान होना चाहिए। जुबान शीरी अगर हो तो लुत्फे नासानी निकल आए, लुत्फ यानी हृदय के अंदर का आनंद। जुबान शीरी अगर हो तो लुत्फे नाशानी निकल आए, अदू के सीने पर भी, अदू यानी दुश्मन, अदू के सीने पर भी मेहरबानी निकल आए, और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं भाई साहब, किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, उसे तुम इतना हंसवाओ कि आंख से पानी निकल आए। वाह 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 वाह, क्या बात है।
पकड़े हो, बैठे हो, मोबाइल हाथ में लिए। कमलेश को डांटा हूं, इसीलिए कमलेश को डांटा, भैया को डांटा, नायक जी को। वहां मैं आया सुबह से, मेरे को देखे नहीं रहे लगे। इतना नुकसान किया इस मोबाइल ने कि मत पूछो। अरे इतनी दूर से आया, उससे थोड़ा आदमी से जुड़ो। तुम लिए बैठे हो एकदम से, कुर्सी पे लगे हो। माँ क्या कर रही, बहन क्या कर रही, बेटी क्या कर रही, कुछ नहीं, सब लगे उसी के। मोबाइल रिंगटोन के भी बहुत से किस्से हैं। हाँ दीदी, समझना, दिमाग अगर दिमाग वाली हो बिटिया आप लोग, ये तुम्हारे कोर्स की बात बता रहा हूं। मोबाइल रिंगटोन के भी बहुत से किस्से हैं। मेरे पास उन किस्सों के 2-3 हिस्से हैं। 1-2 किस्से आपको सुनाता हूं, हो सके तो आपको हंसाता हूं। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई खलबली। रिंगटोन थी, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। वाह, क्या बात है। अच्छा समझा कि आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी या लाइफ हो रहा। सुन लो ना, ऐसे ध्यान से, फिर खुशी लगे रहोगे, नहीं सुन, समझ नहीं पाओगे। बात में लेना, ये तो हो रहा था कि आज से ज्यादा, आज से पहले खुशी आज तक नहीं मिली। तो शरद भैया सुन के रिंगटोन वाले को मरने वाले के रिश्तेदारों ने डांटा। वाह, सुन के रिंगटोन वाले को मरने वाले के रिश्तेदारों ने डांटा, मार के उसके गाल पर एक चाटा। कहा यार समझा करो ना हालात को और जज्बात को। कहा यार समझा करो ना हालात को और जज्बात को। अच्छा तुम्हें क्या हक है कहने को हमारे दिल की बात को? क्या बात है। अच्छा तुम्हें क्या हक है कहने को हमारे दिल की बात को? अब तुमसे क्या बताऊं अपनी ही एक बात। सोन प्रभा जी, तुमसे क्या बताऊं अपनी ही एक बात कि जिस रात मेरी अपनी थी ना सुहाग रात, मुझे अपनी नई नवेली दुल्हन संग का सुहाग रात मनाना जैसे मनाता आया है ये सारा जमाना के कमबख्त रिंगटोन से बज उठा ये वाला गाना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। वाह वाह वाह, क्या प्रयोग। अरे एक दिन तो एक वाकया बड़ा ही सच्चा हुआ। हाँ, एक दिन तो एक वाकया बड़ा ही सच्चा हुआ। मेरे मित्र शशि भूषण के यहाँ एक बच्चा हुआ। अच्छा, हाँ, एक दिन तो एक वाकया बड़ा ही सच्चा हुआ। मेरे मित्र मासक शशि भूषण के घर पे एक बच्चा हुआ, यानी कि पुत्र नेक और बहुत अच्छा हुआ। हम 2-3 कवि दोस्त उसके घर देने को गए, बधाई के संग दुआ, तो कमबख्त रिंगटोन से ये वाला हादसा हुआ कि ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। वाह 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 वाह, ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अरे एक शव यात्रा के दौरान तो एक रिंगटोन वाले को पड़ गया मार खाना। हाँ, एक शव यात्रा के दौरान तो एक रिंगटोन वाले को पड़ गया मार खाना, और रिंगटोन थी वो जाने वाले हो सके तो लौट के आ, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अरे एक कवि सम्मेलन में खूब जम गया मेरा अपना रंग। एक कवि सम्मेलन में खूब जम गया मेरा अपना रंग। नम्रता हार गई थी मेरी अहंकार से जंग। नम्रता हार गई थी मेरी अहंकार से जंग कि मैंने भी घमंड में सोचा कि ये कोई कवि कवित्री क्या खाक मेरे सामने टिक पाएगा। दीदी अनुप्रा, मैंने भी घमंड में सोचा कि कोई कवि कवित्री क्या खाक मेरे सामने टिक पाएगा। कि तभी अंतर्मन की रिंगटोन बज उठी कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। भाई साहब, अंतर्मन रिंगटोन का तो अलग ही बयान है कि तेरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। भाई साहब, एक दिन सही समय पे रिंगटोन के स्वर बजे। एक दिन सही समय पे रिंगटोन के स्वर बजे। उस दिन देशभक्ति के भाव मेरे मन में भी जगे। दिन था 15 अगस्त और रिंगटोन थी कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। ऐ भारत,
जाती अगर दोबारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा। के घर बुला के मुझे क्या से क्या दे दिया, चौहान दीदी आपके लिए। एक घर बुला के मुझे क्या से क्या दे दिया, मान सम्मान दे कर ये दिल ले लिया, मान सम्मान दे कर ये दिल ले लिया। क्या गजब का नवाज है तुमने हमें, पूरे चौहान परिवार को, क्या गजब का नवाज है तुमने हमें, आप सब का मैं दिल से करूं शुक्रिया।